लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। इस अध्याय में हम 9वें अध्याय की तुलना में 70 शिष्यों के भेजे जाने के बारे में देखते हैं। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। देखिए, यीशु यरूशलेम की ओर अग्रसर है और ये शिष्य उसके आगे आगे गांवों में प्रचार करते चले जा रहे हैं। और आगे लिखा है, और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी के घर में जाओ, पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। और जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। वे आगे आगे चलकर वे सब काम दिखाएंगे जो परमेश्वर के राज्य के हैं, और रोगियों को चंगा करने का और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाएंगे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अनेक जन ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य के निकट आकर उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, क्या तू मुझे मसीह विश्वास में आने के लिए बाध्य करता है? वह राज्य के निकट आकर उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। प्रभु ने कहा, जिस नगर के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांवों में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। 12वीं आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सोदोम की दशा सहने योग्य होगी। ज्योति के विरुद्ध पाप सबसे गंभीर पाप है, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे ज्ञान के अनुसार तौलता है। वह मनुष्य के अज्ञानता का प्रतिफल उसे नहीं देता है। जिसे अधिक दिया गया है उससे अधिक लिया जाएगा, जिसे थोड़ा दिया गया है उससे थोड़ा लिया जाएगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। उस नगर के लोगों के पास परमेश्वर का राज्य आया, परंतु उन्होंने उसमें प्रवेश नहीं किया। इसलिए ऐसे नगर की अपेक्षा सदोम की दशा सहने योग्य है, क्योंकि उनका सामना परमेश्वर के राज्य से कभी नहीं हुआ था। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा! जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहनीय होगी। खुराजीन और बेतसैदा पूरे के पूरे नाश हो चुके हैं। यीशु ने कफरनहूम को भी हाय दी थी, वो पूरा का पूरा नाश हो गया। कुछ वर्षों पूर्व पुरातत्व वक्ताओं को यहाँ बेतसा के खंडर खुदाई में प्राप्त हुए। परमेश्वर का न्याय उन पर भड़का था। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। यह प्रत्येक परमेश्वर के सेवक के साथ सत्य वचन सिद्ध होता है। यदि मनुष्य आपसे घृणा करता है तो आप उसे अपने ऊपर मत लीजिए। वे आपसे नहीं, उससे घृणा करते हैं जिसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं। इस कारण वे यीशु के प्रति अपनी घृणा को आप पर दर्शाते हैं। सत्य तो यह है कि वे परमेश्वर से घृणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा था। यदि कोई आपके प्रचार को सुनता है तो वह यीशु की बातें सुनता है। ध्यान दीजिए कि हम किस प्रकार मसीह में विलीन हैं। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। यीशु के नाम में हमें दुष्टात्माओं पर सामर्थ का अधिकार प्राप्त हुआ है। और आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आपको ध्यान होगा कि पौलुस का जहाज टूट गया था, और तट पर आकर जब वे आग जला रहे थे तब एक विषैला सर्प पौलुस के हाथ पर लिपट गया। वहां के आदिवासियों ने सोचा कि जहाज का यह हाल पौलुस के कारण हुआ होगा, और अब ये पापी मनुष्य परमेश्वर के प्रकोप से नहीं बचेगा, और वे उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे।
जब बहुत समय निकल गया और पौलुस को हानि न हुई, तब उन्होंने सोचा कि निश्चय ही वह देवता है। मेरा तो यह विश्वास है कि जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, हमें कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं जानबूझकर संकट मोल ले लूं, यह तो मूर्खता होगी। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुरूप जीवन व्यतीत करता है, उसके ऊपर निश्चय ही परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ होता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण होने तक कोई हानि नहीं हो सकती। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें 2 गवाहों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो महान विपत्ति के समय भेजे जाएंगे। वहां लिखा है कि जब उनकी गवाही के दिन समाप्त हो जाएंगे, तब ख्रिस्त विरोधी को उन्हें मार डालने का अधिकार होगा। उनका कार्य पूरा होने तक उसे वह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। हमारे साथ भी यही प्रावधान किया गया है। जब तक मेरी गवाही के दिन पूरे नहीं हो जाते, मैं सुरक्षित रहूंगा। परमेश्वर अपने उद्देश्य पूर्ति तक मुझे सुरक्षित रखेगा। उसके बाद वह मुझे तुरंत घर ले जाने में अनुग्रहकारी और भला रहेगा। ऐसा भला परमेश्वर क्यों चाहेगा कि मैं अपना काम पूरा करने के बाद पड़ा रहूं? मेरा जीवन उसका है, इसलिए उसका काम पूरा होने तक तो मुझे यहाँ रुकना होगा। मैं प्रतिदिन का जीवन प्रतिदिन जीता हूँ। मैं स्वयं नहीं जीता कि मुझे अगला प्रचार कहाँ करना होगा। मैं प्रभु का दास हूँ और दास होने के कारण मुझे उसके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी ही होगी। वही मेरा मार्गदर्शन करता है और मुझे तैयार करता है, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं अपने अनंत वास में लौट जाऊंगा। यीशु ने कहा, और देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है कि यूहन्ना और यहूदा के अतिरिक्त समस्त प्रेरित शहीद हुए थे। हेरोदेस ने कलीसिया के विरुद्ध कदम उठाया और याकूब का सिर कटवा दिया। इन्हीं शिष्यों में से एक ने जब देखा कि उसके काम से यहूदी प्रसन्न थे, तब उसने पतरस को भी बंदी बनाया कि अगले दिन उसको भी घात करे। परंतु उस रात परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और उसे नींद से जगाकर कहा, पतरस, जूते पहन, हम यहाँ से निकल चलेंगे। पतरस स्वर्गदूत के पीछे चलने लगा। जब पतरस बंदी गृह से बाहर मार्ग पर आ गया, तब वह स्वर्गदूत चला गया। वह सोचने लगा कि यह स्वप्न तो नहीं, परंतु वह वास्तव में स्वतंत्र था। वह मरकुस की माता के घर गया। वहां कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस के खटखटाने पर दासी लड़की द्वार पर आई, तो पतरस ने उसे पुकारा। वह अपने उत्साह के कारण द्वार खोलने की अपेक्षा भागती हुई भीतर आ गई और पतरस के आगमन का संदेश दिया। कलीसिया के सदस्यों ने सोचा कि उसने कोई भूत देखा है। अब यह न कहना कि यह उनके विश्वास की प्रार्थना का प्रभाव था कि स्वर्गदूत पतरस को स्वतंत्र कर लाया। यह परमेश्वर का प्रतापी कार्य था, क्योंकि पतरस के जीवन में उसके उद्देश्य की पूर्ति होना शेष था। और वह दिन भी आया जब पतरस काम पूरा कर चुका तो उसे घर लौटना था। उसने अपने प्राणहर्ताओं से कहा कि वे उस पर एक अनुग्रह करें कि वे उसे यीशु के सदृश सीधा क्रूस पर न चढ़ाएं। उसका काम पूरा हो गया था। हम सबके जीवन में परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यदि आपके पास आनंद का कोई कारण हो, तो वह यह है कि आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यही आपके आनंद का विषय हो। 21वीं आयत में लिखा है, उसी समय वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? जब परमेश्वर का आत्मा आप में आता है, तो आत्मा में आनंद से पूर्ण हो जाना, उत्साह का एक मनोरम अनुभव हमें होता है। यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। परंतु यीशु ने उनसे कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। ये सीधे सीधे लोग फरीसी नहीं थे।
वे शासक नहीं थे, वे साधारण व्यक्ति थे। इसलिए उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मैं अति प्रसन्न हूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। प्रभु कैसा भला है कि उसने मुझे मनुष्य जैसा ही रखा, क्योंकि मुझे जटिलता पसंद नहीं है। मेरी कलीसिया में एक महिला ने एक दिन मुझे फोन करके कहा, आपने मुझे उस दिन गुड मॉर्निंग नहीं कहा था, आपके कहने का तात्पर्य क्या था? मैंने उससे कहा कि गुड मॉर्निंग कहा है तो मेरा तात्पर्य गुड मॉर्निंग से ही था और अन्य कोई अभिप्राय नहीं था। मेरे शब्दों के पीछे कोई गुप्त भेद छिपा नहीं होता है। मैं जो कहता हूं वही अर्थ होता है और जो मैं कहना चाहता उन्हें स्पष्ट कहता हूं। मैं चतुराई और जटिलता को शब्दों में नहीं बांधता हूं कि वास्तविक अर्थ छिपाए। मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि कहूं कुछ और मेरा अभिप्राय कुछ और हो। यीशु भी ऐसा ही था। उसके शब्दों को समझाने के लिए महान बुद्धि की आवश्यकता नहीं थी। यह दुख की बात है कि अनेक टीकाकार बाइबल की व्याख्या में यीशु के शब्दों को जटिल बना देते हैं। वे कहते हैं यीशु के कहने का अर्थ यह था, और वे उसके सुबोध और सरल शब्दों को आत्मिक जटिलता प्रदान करने लगते हैं और इस प्रकार वे उसका पूरा अर्थ बिगाड़ देते हैं। यीशु वही कहता था जो उसके मन में होता था, और जो उसके विचार होते थे उन्हें वह स्पष्ट कर देता था। आप उसके शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं और उन पर निर्भर हो सकते हैं। उसने कहा, पिता तेरा धन्यवाद हो कि तूने इन बातों को थियोलॉजियन से छिपा कर रखा और इन साधारण मनुष्यों पर प्रकट किया, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर कौन है, केवल वे जिन पर यीशु ने पिता के सत्य को प्रकट किया है, और वे पिता को जानते हैं। कोई पिता के पास स्वयं नहीं आता, वह उसकी ओर आकर्षित होता है। यदि आप मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के प्रति आकर्षित हैं तो उसका आभार माने, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के कार्य के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। 23वीं आयत में लिखा है, और चेलों की ओर फिर कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। अनेक महान पुरुष अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं कि उन्हें आप जैसी मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता प्राप्त हो। उसने कहा, धन्य हो तुम जो ये बातें देखते हो। आगे लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर, तू तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा के चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारी को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। इन तीनों में से उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन था? उसने उत्तर दिया कि वह जिसने उस पर दया की थी। यीशु ने कहा, जा ऐसा ही कर। आपका पड़ोसी कौन है? जो भी व्यक्ति आवश्यकता में है वही हमारा पड़ोसी है। इसलिए अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम रखिए। यहाँ यीशु एक अन्य जन को मुख्य नायक बना देता है। याजक और लेवी अपनी धार्मिकता में कुछ भलाई नहीं करते हैं। उसकी सहायता कौन करता है? एक घृणित सामरी मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिससे उन्हें बैर था।
यीशु जानता था कि इस बात पर वे क्रोधित हो जाएंगे, परंतु उसने इस बात की चिंता नहीं की। और देखो, जब भी लूका कोई नया दृश्य प्रस्तुत करता था तो वह इन वाक्यों का प्रयोग करता था। ये उसके प्रिय शब्द थे। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे कभी भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने सेवा करने के लिए मुझे अकेली ही छोड़ दिया है? उसने कहा, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मरियम ने ऐसी क्या चीज चुन ली थी? यीशु के चरणों पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। परमेश्वर की सेवा के लिए हम भी प्राय अपने कामों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि यीशु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त न हो जाएं कि हम यीशु के चरणों में बैठकर उसकी उपासना करने का समय और शिक्षा प्राप्त करने का समय ही खो बैठें।